फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। सो दोस्तों, वी ऑलरेडी स्टडी अडेप्टेशंस इन प्लांट इन लास्ट वीडियोस। नाउ वी स्टडी adaptations in animals. Okay, let's start page number 4. Page number 4, adaptations in animal. Make a list of animals in your surroundings. Compare the diversity of animals listed by your friends with your list. Discuss the habitat, foods, habit, characteristics of body structures like vertebral column, wings, gills, tails, etc. and prepare a chart. ओके, सिंपल में दोस्तों इसमें हमें देखना है अभी एनिमल में जो परिवर्तन होते हैं, चेंजेस आते हैं, एंड हाउ दे चेंज देयर बॉडी पार्ट्स एंड देयर स्किन कलर. ओके, व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल. तो क्वेश्चन ये है कि आप अगर देखते हो तो जो ज़मीन पे रहते हैं और जो पानी में रहते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होती है. ऑब्वियसली दे हैव गिल्स and terrestrial animal they have the lungs as compared to terrestrial animal, है ना. टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही क्या होती है, कठोर होती है ना, बहुत हार्ड स्किन होती है. एंड कंपेयर टू द एक्वेटिक एनिमल दे हैव अ सॉफ्ट स्किन. फिशेज हैव स्केल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी. ओके, जो मछलियाँ होती हैं उनके स्कल्स होते हैं उनके शरीर पर और उनको फिन्स होती हैं, है ना, जिसे तैरती हैं मछलियाँ, है ना, फिन्स होते हैं. देयर बॉडी टेपर्ड टूवर्ड बोथ इट्स एंड. यस, टेपर्ड का मतलब ये होता है कि वो शंकुकार में होती है उनकी शरीर, आगे से और पीछे भी, जिसकी वजह से वो पानी में अच्छी तरह से तैर पाते हैं. लाइक अ स्पाइंडल. ओके, एक पतला सा एकदम कोना नुकीला टाइप होता है जिससे वो क्या होता है, पानी को चीरते हुए आगे निकलते हैं. फिश ब्रीथ विथ गिल्स इंस्टेड ऑफ अ नोज. दोस्तों फ्रेंड्स, जो मछलियाँ होती हैं वो श्वसन ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं, सांस कहाँ से लेती है, थ्रू द देयर गिल्स. उनके पास नोज नहीं होता है ना, नाक नहीं होती है जिससे वो सांस ले, वो अपने गिल से लेते हैं, है ना, गिल फेफड़े से लेते हैं. देयर आईज हैव अ ट्रांसपेरेंट आई लीड्स. यस, जो उनकी आंखों की पुतलियाँ होती है वो ट्रांसपेरेंट और झिल्ली टाइप होती है जो वो उस पार देख पाते हैं. दे हैव अ एयर ब्लैडर विद इन द बॉडी टू हेल्प देम टू फ्लोट. यस, ये उनको बहुत ज़रूरी है. जो मछलियाँ पानी में तैर पाती हैं ये उसकी वजह से, क्योंकि उनके शरीर में एयर ब्लैडर, एयर हवा से भरा हुआ गुब्बारा होता है अंदर, ठीक है, जिसके वजह से छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं जिसकी वजह से वो हल्का महसूस करता है और पानी में आसानी से तैर पाता है. ठीक है. नेक्स्ट, ऑब्जर्व द बॉडी ऑफ द फ्रॉग, डक एंड टर्टल्स. ओके, हम लोग देखेंगे फ्रॉग, डक और कछुआ होता है ना, कछुआ वो उसका, टर्टल्स का हम देखेंगे कि क्या उनके बॉडी में डिफरेंस होते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ व्हाट यूज आर दिस लेग्स टू दिस एनिमल्स. तो वो अपने पैरों का कैसे इस्तेमाल करते हैं. तो पैरों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, टू मूव एंड वेब्ड इन वाटर, थ्रू द वाटर, तैरने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, क्योंकि उनके जो पैर होते हैं वो वेब टाइप जालीदार होते हैं जिसकी वजह से वो पैर का इस्तेमाल तैरने में भी कर लेते हैं. एक दूसरे से उनके पैर जुड़े होते हैं एकदम पंखों जैसा. What helps frogs to breathe underwater. तो जो फ्रॉग्स होते हैं, मेंढक, वो सांस लेने, पानी में सांस कैसे लेते हैं. तो दोस्तों वो जो मेंढक होते हैं वो पानी में सांस थ्रू देयर स्किन्स दे ब्रीथ. वो सांस कैसे लेते हैं, अपने त्वचा के द्वारा पानी के अंदर सांस लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट यूज आर द लॉन्ग हिंड लेग्स ऑफ अ फ्रॉग. यस, तो दोस्तों जो कछुआ होता, ये सॉरी मेंढक होता है वो
हिंड लेग्स, हिंड मतलब पिछला जो पैर होता है वो किस लिए इस्तेमाल करता है, क्यों इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे लंबी छलांग लगाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डजंट अ डक गेट वेट इन वाटर। तो दोस्तों फ्रेंड्स, जो डक होता है वो क्यों पानी में नहीं भीग पाता है, बिकॉज वैक्सी फेदर ऑफ डक, क्योंकि उनका जो पंख होता है शरीर वो वैक्सी लेयर से कोटेड होता है ना, मोम के जैसा होता है, जिसकी वजह से पानी उस पर टिक नहीं पाता है और वो बाहर आने झटकने से वो क्या होता है, पानी गिर जाता है, तो वो भीगते नहीं है। सेम एज इट इज। नेक्स्ट हम देखेंगे फिश में, देखिए गिल्स हैं इनको, स्कल्स हैं, फिन्स हैं, है ना, फिन्स आगे तैरने में मदद करता है फिश। अब हम देखेंगे आगे के कुछ एनिमल्स के बारे में। ठीक है। एज द फ्रॉग एंड डक हैव अ वेब्ड टो, है ना, देखो फ्रॉग और डक जो होते हैं देखो पैर, देखो वेब्ड टो है ना, पैर आपको देखने यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर ये यहाँ पर राइट, तो जो पैर है वेब टो है जो वो पानी में आगे की तरह ढकेलने में काम आता है उनको। ठीक है। दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक ओर्स, है ना, जो नाव की तरह आगे खींचने में वो मदद करता है। वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी फेदर ऑफ बर्ड्स लाइक डक एंड वाटर हैन। जो वाटर हैन जो होता है ना, पानी में जो हैंड्स होते हैं जो तैरने का काम करते हैं, वो सेम उनके भी पैर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो आगे तैर पाते हैं। वेब्ड टो, स्लिपरी एंड स्मूथ स्किन एंड अ ट्रायंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग्स टू स्विम इजिली थ्रू द वाटर। यस, वो ट्रायंगुलर उनका जो सिर होता है, हेड होता है, ट्रायंगुलर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो पानी में आसान से तैर पाते हैं। ठीक है। उनका पैर जो होता है वेब्ड, और उनकी जो स्किन होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं, स्लिपरी होती है। ठीक है। They can live on land as well as in water due to their ability to breathe through the skin in water and using the nose and lungs on land. Yes, क्योंकि जो फ्रॉग होता है वो एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियन मतलब जो दोनों जगह पे रह पाए, जैसे कि जमीन पर भी और पानी में भी। ठीक है। तो पानी में वो कैसे रहते हैं, पानी में वो सांस ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू द देयर स्किन, वो अपने त्वचा के माध्यम से वो अपना सांस लेते, श्वसन करते हैं। और जब जमीन पे आते हैं ऑन द लैंड, दे यूज देयर नोज टू ब्रीथ फ्रॉम देयर लंग्स, अपने फेफड़े से सांस लेते हैं फिर नाक के द्वारा। ठीक है। द टिपिकल कलर्स ऑफ फ्रॉग बैक हेल्प इज टू हाइड अमॉन्ग ग्रासेस। यस, देखो कई सारे आप मेंढक देखोगे तो बहुत सारे मेंढक कलर बहुत ही उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से उनका कलर हो जाता है। ठीक है ना, जहाँ पे जैसे झाड़ी होंगे, जहाँ पे जैसे पेड़ पौधे होंगे, उस हिसाब से वो अपना कलर उनका होता है, कि जिससे कि वो क्या होता है छुप पाते हैं अपने शिकारी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ द सम अदर एम्फीबियंस यू नो एंड स्टडी देयर अडेप्टेशंस। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपको पता है कोई और एम्फीबियंस जिससे आप जानते हो तो उसका आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हो। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे कि फ्रॉग्स, सैलेमेंडर, है ना, टॉड, अपोडा। ओके, ये सब क्या है, एम्फीबियंस हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे ऑरेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड एनिमल। ओके, ग्रास लैंड एनिमल्स। तो carnivorous animal like the wild dog, fox, tiger and the lion have a strong legs to run fast and capture their prey. Carnivorous मतलब मीट ईटर, मांस खाने वाले वैसे प्राणी, एनिमल जानवर, जो जैसे कि वाइल्ड डॉग जंगली कुत्ता, फॉक्स, टाइगर एंड लायन हैव अ स्ट्रॉन्ग लेग्स, उनकी जो पैर होती है बहुत ही क्या होती है, स्ट्रांग होती है। इसके वजह से क्या होता है बहुत तेज दौड़ पाते हैं और अपने शिकार पर झपट्टा मार पाते हैं, पकड़ पाते हैं। दे हैव अ क्लो एंड देयर कैनाइन टीथ आर शार्प। यस,
क्लो होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, पंजे होते हैं ना, पंजे, और वो और उनकी दो कैनाइन टीथ होती है ना, दांत जो होती एकदम नुकीला दांत होता है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, अपने शिकारी पर झपट्टा मार करके उसको पकड़ लेते हैं। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सच टीथ? तो दोस्तों फ्रेंड्स, जो कैनाइन टीथ होता है उसका क्या यूज़ है? तो ऑब्वियसली कैनाइन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, शेर यहाँ पे है, शेर के देखो 4 कैनाइन होते हैं ना, आगे जो नुकीला दिख रहा है आपको फोटो में, पिक में, 4 दांत है एकदम, जो एकदम धारदार है। वो क्या करता है, वो मीट को, जो मांस होता है उसको क्या करता है, वो पकड़ने में और उसको फाड़ने में मदद करता है। द फंक्शन ऑफ कैनाइन टीथ इज टू ग्रिप एंड टीयर फूड। यस, वो क्या होता है, हमें मांस को चीरने और उसको चबाने में, खींचने में वो मदद करता है। तो आपको इतना समझा दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइगर्स हैव अ पैडेड पाउस। टाइगर्स हैव अ पैडेड पाउस। पैडेड पता क्या होता है? यस, एकदम कुशन टाइप में सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट, एकदम एकदम हल्का सा। दिस इनेबल देम टू साइलेंटली स्टॉक देयर एंड कैप्चर इट इजली। और वही उनको मदद करता है, अगर उनका जो पैडेड जो पैर होता है नीचे वाला कुशन, वो एकदम सॉफ्ट नहीं होगा तो वो कहीं भी चलेंगे तो आवाज़ आएगा, और आवाज़ आएगा तो उनके शिकारी को पता चल जाएगा। इसलिए उनके जो पैर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, पता नहीं चलता है कब शिकारी आया हमारे पास, ठीक है। और जिससे साइलेंटली वो स्टॉक मतलब चल पाते हैं स्लोली, और अपने शिकारी पर क्या करते हैं, झपट्टा मार लेते हैं और पकड़ लेते हैं इजिली। द आईज ऑफ प्रीडेटर कार्निवोरस आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड। जो आँख होती है, उनकी आँखें एकदम देखो, प्रीडेटर मतलब शिकारी, कार्निवर्स आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड, उनके माथा सर के सामने ही होता है, जिससे क्या होता है, वो प्रॉपर एकदम अच्छी तरह से अपने शिकार पर क्या करते हैं, बराबर दूरी से देख पाते हैं, है ना, एकदम दूर भी रहकर भी प्रॉपर देख लेते हैं कि कितना दूर है वो मेरा शिकार, ठीक है। द नेक्स्ट देखेंगे, द आईज ऑफ हार्बीवर्स आर बिलो द फोरहेड। यस, हार्बीवर्स जो क्या, शाकाहारी, जो सिर्फ घास खाते हैं, एनिमल्स नहीं खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, है ना, पेड़ पौधे खाते हैं, वो उनके जो हेड्स होते हैं, उनकी जो आंखें होती है वो अपने सर के थोड़ा नीचे होती है, ऑन अदर साइड ऑफ द हेड, थोड़ा सा नीचे होती है। क्यों? दिस गिव देम वाइड एंगल विजन विथ हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर। और वही उनको दूर से देखने में भी मदद करता है ना, उनके शिकारी से। देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टेपरिंग विथ स्ट्रॉन्ग हूव्स। यस, उनके जो पैर होते हैं बड़े होते थोड़े, और नीचे आते आते पतले हो जाते हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट और लंबा छलांग लगा पाते हैं, विच इनेबल्स देम टू रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग लिप्स। ओके, लिप्स मतलब लंबा छलांग लगा लेते हैं। देयर लॉन्ग एंड फ्रीली मूव्स ears can receive sound from long distance and different directions। उनकी जो कान होती है वो बहुत ही फ्रीली एकदम मूविंग ears होते हैं, रिसीविंग साउंड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, दूर से आवाज़ को भी प्रॉपर ऐसे रिसीव कर लेते हैं, सर कान एकदम थोड़ा सा टेढ़े टाइप में होते हैं, जिससे डायरेक्टली साउंड उनके क्या होता है, एयर ड्रम में आ जाता है, कान की पर्दों पर आता है, जिससे वो चौकन्ना हो जाते हैं। Deer and black bugs have a color that merge with their surrounding। जो हिरन होते हैं और काला हिरन, ब्लैक बग्स मतलब काला हिरन जो होता है, उनके जो कलर्स होते हैं उनके सराउंडिंग के हिसाब से ही मैच कर जाते हैं, जिससे उनके शिकारी उनको ढूंढ नहीं पाते हैं इजिली। देयर टिट्स आर स्ट्रॉन्ग फॉर चीविंग टफ प्लांट्स मटेरियल। ऑब्वियसली दोस्तों, क्योंकि ये हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, और इनके जो दांत होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं चबाने के लिए, जो मजबूत पेड़ पौधे होते हैं उनको चबाने के लिए बहुत काम आता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल। ओके, अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। डेजर्ट जो रेगिस्तान होता है
वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, पानी की समस्या वहाँ पे होती है। हैंस डेजर्ट एनिमल हैव अ थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। और दोस्तों जब वहाँ के जो जानवर होते हैं, अगर वहाँ पे पानी नहीं है तो उनकी जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, बहुत ही मोटी होती है, थिक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर का जो नमी है जल्दी ख़त्म ना हो, पानी लॉस ना करें, ठीक है। देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड कुशन सोल, यस, और उनके पैर जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं और नीचे कुशन टाइप में होते हैं ना, एकदम हल्का, क्योंकि रेतीला है, अगर कुशन टाइप में नहीं होगा तो उनका जो वजन है वो धंस जाएंगे वहाँ पे। तो इसलिए देखो अपना कैमल्स को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। द नॉस्ट्रियल आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड ऑफ स्किन, और उनकी जो नाक होती है, नाक में तो 2 छेद होते हैं ऐसा, और साइड से एकदम चिपटी से टाइप, नॉस्ट्रियल चिपटी टाइप में होती है, जिससे क्या होता है, फोल्ड होती है ना, जिससे उसको उनके प्रोटेक्शन मिलता है। द आई लैश आर लॉन्ग एंड थिक, यस, जो उनकी आई लैश, बोरोनिया हम कहते हैं हिंदी में, बोरोनिया, और पलक का जो बाल होते हैं, पलक, हाँ, पलके की जो पलकें होती है वो क्या होती है, बड़े बड़े होते हैं और मोटे मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो धूल उड़ते हैं, मिट्टी होते हैं, उनकी आंखों में ना जा सके, उनसे उनको प्रोटेक्शन मिल सके, इसलिए वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं। लाइक रैट्स, स्नैक्स, स्पाइडर, लिजर्ड इन डेजर्ट्स लिव इन डीप बोरोज ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर एक्टिव एट अ नाइट। तो दोस्तों वहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं, जैसे रैट, स्नैक्स, स्पाइडर, लिजर्ड इन डेजर्ट लाइफ डिप, वो बिल में रहते हैं, बोरोस मतलब बिल, डिप बहुत ही अंदर तक बिल में रहते हैं दिन में, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है। वो सिर्फ रात में आते हैं अपने शिकार के लिए, ठीक है, एक्टिव होते हैं, जो भी कुछ शिकार करना रहेगा, कुछ करना रहेगा, तो वो रात में आते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और यहाँ पे अब देखेंगे हम अडेप्टेशन इन एनिमल ऑफ स्नोवी रीजन। ओके, क्या अनुकूलन परिस्थिति परिवर्तन आता है एनिमल्स में इन स्नोवी रीजन, बर्फीले वाले प्रदेश में, कैसे वहाँ के एनिमल्स वहाँ पे होते हैं, रहते हैं, ठीक है। एडेप्टेशन एनिमल ऑफ स्नोवी रीजन, ओके, फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड द इमेज ऑफ एनिमल्स like yak, polar bears, white fox, silver fox, mountain goats, Siberian husky dogs, and snowy leopards. Compare their image with those of the similar animal from the tropical forest. तो बस कंपेयर करने बोल रहे हैं, हम देखेंगे ईच एंड एवरी। ओके, अ वाइट और सिल्वर बॉडी कलर, लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल ऑफ स्नोवी रीजन। हाउ आर दिस यूजफुल टू देम? तो दोस्तों जो बर्फीले प्रदेश में जानवर रहते हैं तो उनके शरीर जो होता है सफ़ेद कलर होता है, सिल्वर टाइप के कलर में होते हैं, और उनके ऊपर बड़े बड़े थिक मोटे बाल होते हैं, है ना, और उनकी स्किन जो होती है बहुत ही मोटी होती है। ऐसा क्यों? द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों होते हैं उनके शरीर में, ठीक है। तो क्या उनको मदद करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है, जब वो वाइट और सिल्वर कलर्स जो होता है उनको, क्योंकि वहाँ पर जो एरिया होता है वो बर्फ़ से ढका होता है, और बर्फ़ का कलर रहता है वाइट, अगर ये वाइट में कन्वर्ट ना हो, उनका शरीर चेंजेस ना लाए, एडेप्टेशन ना करे, तो क्या होगे, शिकारी जल्दी से उन्हें देख लेंगे। सो देयरफॉर दे कन्वर्ट और अडप्ट देयर कलर्स एंड थिक हेयर्स। ओके, वाइट और सिल्वर बॉडी कलर्स मेक्स देम इनविजिबल इन द स्नोवी रीजन, ओके, मेकिंग देम अनडिटेक्टेबल इन द वाइट बैकग्राउंड बाय द प्रीडेटर्स। शिकारियों से बचने के लिए, प्रीडेटर्स मतलब शिकारियों से बचने के लिए क्या करते हैं, वो उसे अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और घने बाल इसलिए होते हैं, लॉन्ग एंड थिक हेयर ऑन द स्किन प्रिवेंट लॉस ऑफ एक्सेस हीट फ्रॉम द बॉडी। ओके, जो अंदर की गर्मी होती है उसको बाहर निकलने से बचा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी गर्मी को मेंटेन करके रहेंगे ना, ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी तो वो मर सकते हैं, इसके लिए उनके शरीर पर घने बाल भी दिखते हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। ओके, जो क्या अनुकूलन होता है, चेंजेस आते हैं एरियल एनिमल में, जो आसमान में उड़ते हैं, पक्षियों के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों व्हाट इज द मेन
डिफरेंस बिटवीन व्हीकल्स ऑन द रोड एंड एरोप्लेन्स। ओके, तो सिंपल दोस्तों, एरोप्लेन्स दे हैव अ पर्टिकुलर शेप, ओके, एंड व्हीकल्स हैव देयर पर्टिकुलर शेप। Aeroplane fly in the sky, there is a no traffic, okay, no any disturbance, okay. The spindle shaped body of birds also minimize the resistance of air while flying, क्योंकि जो पक्षियाँ होती हैं उनका जो शरीर होता है वो स्पाइंडल शेप होता है ना, शंकुकार, कोना वाला होता है ना, कोना, जैसे एरोप्लेन देखो कोना, आगे भी पतला पीछे भी पतला, ठीक है, और जिससे क्या होता है वो ईजिली हवा में क्या पाते हैं, उड़ पाते, फ्लाई कर पाते हैं। विथ होलो बोन्स, अ बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग्स इनटू विंग्स, उनकी जो हड्डियां होती हैं वो होलो, खाली होती है, हवा से भरी होती हैं, और उनके जो पंख होते हैं वो बॉडी को पूरे कवर करते हैं और अलग तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे आगे वाले फोर लेग्स होते हैं वो अपने पंखों में, है ना, कन्वर्ट हो जाते हैं। देयर बॉडी इज इन द लाइट इन वेट एंड अडोप्टेड फॉर फ्लाइंग, और उनकी जो शरीर का वजन होता है वो क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से क्या करते हैं, उड़ पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ इंसेक्ट ऑल्सो इज लाइट इन वेट एंड टैपर एट द बोथ एंड, है ना। उनके जो इंसेक्ट होते हैं, बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उड़ने वाले पक्षियाँ, उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही टैपर्ड ऑन द बोथ साइड, आगे भी पीछे भी सेम पतले पतले होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो आसानी से उड़ पाते हैं। वो हवा रेसिस्टेंस मिनिमाइज द रेसिस्टेंस ऑफ द एयर वाइल फ्लाइंग, ओके। दे कैन फ्लाई विथ 2 pairs of wings and also walk with 6 stick-like legs. Okay, bat can fly with the help of the patagium. Okay, जो bat होता है ना, bat, वो भी fly कर पाता है with the help of the patagium. Patagium क्या होता है, उनके जो पंख, आपने देखा होगा बैट्स की जो पंख होते दोनों, वो बीच में कितने थैली नुमा होते हैं, झिल्ली होती है, मेम्ब्रान्स होते हैं, स्किन बिटवीन लेग्स, दोनों पैरों के बीच में ऐसा स्किन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो उसको पंखों के जैसा इस्तेमाल करते हैं और वो उड़ पाते हैं। और थीन फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन देयर फोर लेग्स एंड हिंड लेग्स, दोनों आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर के बीच में एक क्या होता है, स्किन होता है ना, और वो झिल्ली जैसा बन जाता है, पंखों जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से उड़ पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स, है ना, जो जमीन पर चलते हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ स्नेक्स एंड अर्थवॉर्म्स क्रीप, है ना, हम दूर से देखेंगे, पास जाना ही नहीं है, सांप होगा हम पास जाके नहीं देख सकते उसे, ठीक है। तो हमें ऑब्जर्व करना है कि जो सांप होता है और जो केंचुआ होता है ना, हम लोग केंचुआ बोलते हैं ना, गांडुल, अर्थवॉर्म्स, ओके, क्रीप जो होता है वो कैसे, क्रीप मतलब कैसे आगे चलता है, रेंगता कैसे है। विच ऑर्गन डू दे यूज फॉर क्रीपिंग, वो अपने शरीर का कौन सा अंग इस्तेमाल करता है आगे बढ़ने के लिए, ओके। तो आर देयर एनी स्पेशल चेंजेस फॉर दैट पर्पस, तो क्या वो इसके लिए अपने शरीर में कुछ अलग परिवर्तन लाते हैं। यस, दे क्रीप फ्रॉम देयर मसल टू मूविंग, ओके, अपने मसल्स होते हैं, हाँ, कोशिकाएं होती हैं जो मसल होती हैं, उसके सहायता से वो क्या होता है आगे बढ़ते हैं। नोट एनी सच चेंजेस, एनिमल लाइक हाउस लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल यूज देयर मसल्स फॉर क्रीपिंग, ठीक है, सेम है ना, सभी जो रेंग के चलते हैं सभी वो क्या करते हैं, अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इसी तरह दे शो अडेप्टेशन इन स्किन, अपने त्वचा के अंदर भी अडेप्टेशन ला लेते हैं। सोल्स ऑफ फीट, है ना, जो सोल्स ऑफ फीट होते हैं ना, नीचे वाले पैर के, उनके कलर में, बॉडी कलर्स एक्सेट्रा, बहुत सारे चेंजेस वो क्या करते हैं अपने शरीर में परिवर्तित करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हाउस लिजार्ड एंड मॉनिटर लिजार्ड हैव अ क्लोड टू एंड थिन सोल्स
whereas snakes have a scaly skin. ओके, तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है, हाउस लेड एंड मॉनिटर लिजर्ड हैव अ क्लोड टो. ओके, जो उनके पैर होते हैं क्या होते हैं, टो बैंड होते हैं ना एकदम. हम जब पैर जब किधर स्लिपरी होता है तो हम कैसे अपने पैरों के पंजों को कैसे दबा देते हैं, वैसे ही वो लिजर्ड और मॉनिटर होते हैं वो अपने पैरों के नाखूनों को दबा करके चलते हैं, जिसके वो कहीं पे भी चढ़ पाते हैं और नीचे नहीं गिरते हैं. ओके, नाखून होते हैं उनमें. ठीक है, और ऐसे ही स्नैक्स के क्या होते हैं, स्नैक के क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं. स्केली मतलब त्वचा होता है ना ऐसा ऊपर, जब कभी देखा होगा छोटे बचपन में कि वो त्वचा उनको स्किन जोन छोड़ देते हैं अपना. ठीक है, ओके. तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट रेप्टाइल, जैसे कि इसमें दिया आपको कछुआ दिया है, सांप दिया है ना, लिजर्ड दिया है. ओके, नाउ वी सी. ओके, अब हम देखेंगे अडेप्टेशंस फॉर फूड इन एनिमल. ओके, अब क्या चेंजेस आता है. ठीक है, वी कैन कैटेगराइज एनिमल एज अ हर्बीवरस एंड कार्निवरस. हम अभी बेसिकली दो चीज़ में एनिमल को कैटेगराइज कर लें कि हार्बीवरस एंड कार्निवरस. हार्बीवरस मतलब जो शाकाहारी होते हैं. ठीक है, जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, पत्तियाँ खा करके रहते हैं. और कार्निवरस जो सिर्फ मांस खाते हैं. ठीक है, स्पेशल अडेप्टेशन आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग ईजी. ओके, अगर वो अडेप्टेशन लाते हैं अपने शरीर के अंदर, चेंजेस लाते हैं अपने भोजन को ढूंढने के लिए. वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल इन दिस चैप्टर ऑन न्यूट्रिशन. हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे चेंजेस लाकर खाते हैं, उनके न्यूट्रिशन क्या होते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. वॉच द प्रोग्राम्स ऑन चैनल लाइक नेशनल ज्योग्राफी, वाइल्ड डिस्कवरी एक्सेट्रा टू लर्न अबाउट द फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल लाइक फ्रॉग्स, स्नैक्स, बर्ड, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा. तो आप अगर नेशनल ज्योग्राफी देखते हो, वाइल्ड डिस्कवरी चैनल आप देखते हो, तो उसमें आपको बेसिक से आपको पता चलेगा कि हाँ जानवर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या चेंजेस लाते हैं, वो अपने शिकारी पे कैसे झपट्टा मारते हैं, है ना. ये सारे आपको चैनल्स देखने से पता चलता है. ओके, बर्ड्स हो गया. ओके, अब हम देखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट फ्रॉम द योर ओन ऑब्जर्वेशन. तो अब अपने हिसाब से मैं आपको बताता था, आप भर लीजिए. ठीक है, जैसे शार्प टीथ अडेप्ट किया मैंने. क्यों शार्प टीथ किसको चाहिए रहता है, शार्प एकदम नुकीला दांत किसे चाहिए, लायन और टाइगर को. और क्यों चाहिए, क्योंकि उसको फाड़ना रहता है, उसके मांस को अपने शिकारी पे झपट्टा मारना रहता है, इसके लिए. टू टेयर द फ्लैश. ओके, फ्लैश मतलब मांस को चीरना रहता है इसके लिए. ओके, नाउ लॉन्ग एंड पॉइंटेड बिक. बिक क्या होता है, चोंच. क्या होता है, चोंच. तो लंबा और एकदम पॉइंटेड बिक किसे, कौन से एनिमल्स को चाहिए रहता है. ओके, तो हम आप लिख लीजिए हमिंग बर्ड्स. क्या होता है, हमिंग बर्ड, ब्लैक स्कीमर. ओके, ब्लैक स्कीमर ये एनिमल्स हैं जिनकी चोंचें बहुत लंबी होती है. क्यों होती है, क्योंकि हंटिंग के लिए चाहिए, हंटिंग फिशेस, फ्रॉग्स, इंसेक्ट पकड़ने के लिए चाहिए होता है. नाउ हम देखेंगे शॉर्ट बिक. ओके, शॉर्ट बिक. शॉर्ट बिक में क्या है, कॉनिकल हाउक्स, क्रॉस. ओके, कॉनिकल्स, हाउक्स, क्रॉसिंग बिस, कैच. क्यों अभी चाहिए नेम, यूज ऑफ एडेप्टेशन क्यों, कैच द इंसेक्ट्स. ओके, अपने कीड़े मकोड़े को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं. क्रैकिंग सीड्स, अगर बीज उनको खाने को चाहिए तो वो छोटे छोटे चिड़ियाँ होते हैं, उनके छोटी छोटी चोंची होती है, वो छोटी छोटी चोंच और जो बीज होता है, दाने होते हैं, उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज लॉन्ग एंड स्टिकी टंग. यस, लंबा जबान होता है ना, देखो एकदम गिरगिट हो गया. ओके, और फ्रॉक्स हो गए, इनके जो टंग्स होते हैं लॉन्ग एंड स्टिकी होते हैं. क्योंकि स्टिकी इसलिए रहता है, चिपचिपा होता है, क्योंकि कुछ भी जाएगा पकड़ लेते हैं तुरंत. ठीक है, तो किस होते हैं लॉन्ग एंड स्टिकी टंग, वुड पेकर्स. ओके,
और क्यों होते हैं अडेप्टेशन, यूज ऑफ अडेप्टेशन किस लिए, स्नैक द इंसेक्ट इनसाइड, ओके, जो कीड़े मकोड़ों को अंदर से पकड़ने के लिए, ठीक है, अगर अंदर तक रहेंगे कहीं पे तो वो अंदर तक अपने चोंच को डाल करके पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, लॉन्ग नेक, बड़ी गर्दन वाले जानवर कौन कौन से होते हैं, जिराफ, जिराफ इज द ओनली बिग हेड नेक होता है उसको, जो गर्दन होती है क्या होता है, बहुत बड़े होते हैं। और एक आता है ऑस्ट्री, है ना, शतुरमुर्ग बोलते हैं, शतुरमुर्ग अंडे में सबसे बड़ा अंडा शतुरमुर्ग का ही होता है, ऑस्ट्रिच का ही होता है एग्स सबसे बड़ा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि फीडिंग दैम सेल्फ एट अ हाई लेवल, ओके, क्योंकि उनकी गर्दन क्या होती है, बहुत ऊंची होती है, और जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे पेड़ भी बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, जिसकी वजह से उनको अपने भोजन को इस खाने के लिए आसानी होता है। अगर छोटे होते तो वो नहीं सरवाइव कर पाते उस जगह पर,